व्यक्त करता हूं कि प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने और बेहतर पुलिसिंग के लिए राजस्थान पुलिस को आवश्यक संसाधन, उन्नत प्रशिक्षण एवं बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने में राज्य सरकार राजस्थान पुलिस की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश का पुलिस बल आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में अपनी गौरवशाली परंपराओं पर निर्भर करते हुए नवीन आपराधिक कानून के परिप्रेक्ष्य में आधुनिकतम तकनीक एवं संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों को नवीन विधियों की पुस्तकें उपलब्ध करवाएगी। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधान है कि ऐसे अपराध जो 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष से दंडनीय अपराधों के लिए आवश्यक है कि अनुसंधान अधिकारी के साथ मौके पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीमें जाएं, जिससे कि साक्ष्य को सही ढंग से इकट्ठा किया जा सके। इस हेतु प्रथम चरण में राज्य के 10 जिलों के 10 सर्किल अधिकारी प्रेरणा स्रोत आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव साहब सुधांशु पंत जी, एसीएस होम आनंद जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर जी, डीजी साहब उत्कल रंजन साहू साहब, आलोक जी समय के थे। उनके शासन के समय के जो कानून थे उनमें आप देख सकते हैं कि वो कानून प्रजा के लिए थे। प्रजा के प्रति उनका कैसी स्थिति थी ये आप उनकी भाषा और संज्ञान से भी अनुभव कर सकते हैं। पुराने कानून में अंग्रेजों के शासन के समय के कानून थे, ये कानून थे जिन्हें विदेशी शासक ने अपना शासन बनाए रखने के। आप सभी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी भूमिका निभाएंगे और पुलिस प्रशासन का सहयोग प्रदान करें। आपके दावला क्षेत्र में ये पूरे नियमों की जानकारी प्रत्येक व्यक्तियों को, प्रत्येक महिलाओं को मिले, इसी शुभकामना के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गंभीर मामलों में आप EFIR करवाते हैं तो हम आपसे संपर्क करेंगे और उसको त्वरित कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। इस नए कानून के प्रावधान महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं, सजा के प्रावधान बढ़े हैं और आप लोगों को सुविधा रहे इसका भी बहुत ख्याल रखा गया है इन कानूनों में। तो आप इसको पढ़ें और जानकारियां जुटाएं, हम भी जानकारी जुटा के आपको उपलब्ध कराते रहेंगे और कहीं संकोच नहीं करें। जो भी बात है, कोई घटना है बताने में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, और आपका थाना भी नजदीक है, टेलीफोनिक आप सूचना दे सकते हैं, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध होकर कार्रवाई जल्दी होगी। इसमें और धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे इस पे अभ्यास करेंगे बढ़ता जाएगा और चीजें क्लियर होंगी। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आपके संज्ञान में कोई कानून के बारे में कोई चीजें आती हैं तो हमें बताएं, ताकि बावला थाना परिसर क्षेत्र में। और हम अभी मिले हैं यहाँ के थाना अधिकारी महेंद्र जी से। जी सर, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम हमने आपके यहाँ थाने में देखा है, क्या कहेंगे उस बारे में? और आपके बावला थाना क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस नए कानून संशोधन को लेकर के या इसमें तब्दीली को लेकर के? आज जो नए कानून लागू हो रहे हैं उस संबंध में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय की वीसी थी। वीसी के माध्यम से कानून के बारे में प्रचार प्रसार था, लोगों को जागरूक करना था। इसी क्रम में इलाका के सुरक्षा सखियाँ, CLG सदस्य और पुलिस मित्र और भी जो गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको आमंत्रण किया गया था, उस आमंत्रण के क्रम में वो पधारे, थाने पे पधारे। तो उस दौरान श्रीमान DG साहब, श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, श्रीमान गृह मंत्री साहब और श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनको जानकारियां दी गई, जो कि आमजन से साझा की गई। और इस जो नए कानून लागू हुए हैं उस संबंध में जागरूकता की जा रही है कि नए कानून आज से चालू हो गए, उसमें महिलाओं बच्चों के लिए प्रावधान किए गए हैं और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होके और कानून की पालना की जाए। कानून आज से प्रारंभ हो गए, आज से नए कानूनों के तहत प्रकरण दर्ज होंगे। इसी क्रम में आम नागरिक को व्यवस्था या सुविधा नहीं हो, इसलिए EFIR की व्यवस्थाएं चालू की गई हैं। इस क्रम में जो भी अपने FIR दर्ज कराना चाहे घर बैठे
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से EFIR दर्ज करवा सकते हैं। EFIR दर्ज कराने के बाद उनको 3 दिन में थाने पर हस्ताक्षर करने के लिए उपस्थित आना पड़ेगा। गंभीर अपराधों में हम खुद संपर्क करेंगे। इस प्रकार ये किए गए जो प्रावधान हैं उनको लागू करने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और भी जो कानून की पेचीदगियाँ समझ के और लोगों को धीरे धीरे ज़्यादा जागरूक किया जाए। अगर आपके माध्यम से मैं आमजन को और इलाका डाबला क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों को और आमजन को ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो लागू है कानून, इनकी पालना करें और इनको समझें और इनके अनुसार ही अग्रिम कार्रवाई करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने कहा कि आज से व्हाट्सएप या EFIR की सुविधा लागू हो गई है और उसके लिए सर एक बार दोबारा बताएं हमारे दर्शकों को कि अगर किसी ने अपने घर से व्हाट्सएप पे कोई मैसेज किया है कि भाई मेरे को ये समस्या रात को 1 बजे हो गई है, उसके बाद में आप क्या त्वरित कार्रवाई करेंगे और किस तरह से उसको आगे का प्रोसेस करना होगा जो पीड़ित रहेगा? उसमें प्रावधान ये है कि उस दी गई इत्तला संज्ञेय अपराध की इत्तला है तो हम उसकी प्रिंट आउट लेके उसके मैसेज की और उनको 3 दिन तक उनका इंतज़ार करेंगे साधारण अपराध वाले मामले में कि आप पधारें थाने पे, और वो थाने पधारेंगे, FIR दर्ज हो जाएगी, उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। गंभीर मामले की किसी ने इत्तला दे दी तो हम त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके पास पहुंचेंगे और FIR दर्ज करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो करेंगे। इसके अलावा अगर किसी ने सूचना दे दी कि साहब यहाँ मारपीट होने की संभावना है, उस इत्तला पर हम पहुंचेंगे, वहाँ पहुंच के जो भी कानून कार्रवाई बनती है करेंगे। और फिर भी कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध की सूचना देता है तो उसकी हम माननीय न्यायालय में उसकी परिवाद को पेश करेंगे, जांच करेंगे उसकी। जी आप देख रहे थे हमारे साथ में महेंद्र कुमार जी SHO डाबला को। इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें आज यहाँ बताई हैं, जो भी कानून में नए संशोधन हुए हैं या बदलाव हुए हैं। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि उनके लिए ये जानकारी देना चाहेंगे कि आज से वो व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू अपने घर बैठे हुए रात को 12 बजे भी EFIR जिसे बोलते हैं वो दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये है कि उसको 3 दिन के अंदर अंदर संबंधित थाने में उपस्थित होकर के अपनी लिखित रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे और जो भी गंभीर अपराध हैं उनकी त्वरित कार्रवाई उसी सूचना देने के तुरंत बाद में शुरू कर दी जाएगी पुलिस के द्वारा। आप देख रहे हैं ईश्वर आसट को दाबला थाना परिसर क्षेत्र से। जी 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 बताइए, आपने तो ड्रेस भी पुलिस वाली पहन रखी है, क्या पुलिस में है? जी नहीं, मैं सुरक्षा सखी हूँ। सुरक्षा सखी हैं? अच्छा, सुरक्षा सखियों का क्या काम होता है ये हमारे दर्शकों को बताइए। सुरक्षा सखियों का गांव में जो भी वारदात होती है वो थाने अधिकारी को तुरंत फोन करके बताया जाए और उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाई जाए। अच्छा, गांव मोहल्ले में किसी भी तरह की कोई वारदात होती है और आपको जैसे ही उसकी सूचना मिलती है तो आप संबंधित थाने में उसकी सूचना देते हैं, ऐसा ही है क्या? हाँ जी, तुरंत में उनको सूचना देके और थाना अधिकारी को तुरंत में बुला के उनकी कार्रवाई करवाना हमारा काम है। जी आपका यहाँ थाना क्षेत्र में कौन सा गांव है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमला कंवर है, मैं गांव बिहारीपुर से हूँ। जी जी, बिहारीपुर क्षेत्र से हैं ये। मेरा नाम हेमलता कंवर है, मेरे गांव का नाम रतन नगर है, मेरा पुलिस थाना डाबला लगता है। मैं सुरक्षा सखी अध्यक्ष हूँ। जैसे भी सर गांव सुरक्षा सखी अध्यक्ष होती है, सर सुरक्षा सखी अध्यक्ष होती है, वो जैसे गांव और समाज और थाने के बीच में एक सेतु का काम करती है। जैसे कोई भी मतलब आपराधिक मामले होते हैं तो पहले उसकी समझाइश करना गांव में बैठकर लोगों के साथ, अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर थाने तक पहुंचाना, ये सर हमारा काम होता है। और सर जी जी, अभी बहन जी आपने एक हिंदी शब्दकोश का शब्द का इस्तेमाल किया, सेतु। सेतु बहुत बड़ी चीज़ होती है और आप ये देख रहे हैं मेरे कैमरे के सामने, ये सभी महिलाएं यहाँ डाबला थाना और खुद के बीच में एक सेतु का कार्य करती हैं। ये सभी सुरक्षा सखियाँ हैं। और जी जी बहन जी, आप भी कुछ बताएं। नहीं, मैं कुछ नहीं बताना चाहती। जी जी जी, आप बताइए। जी, मेरा नाम रचना मीणा, मैं गाँवली से हूँ, मैं सुरक्षा सखी हूँ और इसमें थाने से जुड़ी हुई हूँ और इसमें हमारा कार्य होता है कि किसी भी महिला नहीं, आज जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है इसमें आपने क्या कुछ सीखा, एक कोई बात बताइए। सर इसमें तो बहुत कुछ सीखा है। इसमें आज महिलाओं को और बच्चों को इसमें बहुत कुछ बताया, नए नियम लागू किए हैं, इससे हम बहुत खुश हैं। सभी महिलाओं के लिए बहुत हितकारी काम है। इन सभी महिलाओं का कहना है कि आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी कानून की जानकारी आला अधिकारियों के द्वारा दी गई है वो इन्हें बहुत ही काम आएंगी, जिस पद पे ये सुरक्षा सखी के दायित्व पे काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं ईश्वर आसट को यहाँ डाबला थाना परिसर से।
बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ, व्यापारी वर्ग के लोग और बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ, पंच सरपंच साहिबान हैं और पंचायत समिति से भी जनप्रतिनिधि यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मेरे कैमरे के सामने, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ आज जाना और वो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पंचायत को। जी सरपंच साहब नमस्कार, आपको आज के बारे में कुछ संक्षिप्त बताएं। आज के बारे में जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो कानून के बदलाव किए इसका तो प्रचार करना है, और घर मोहल्ले के अंदर जो भी जानकारी नहीं उनको जानकारी दिलानी है कि क्या कानून में बदला गया है, क्या इसकी सज़ा भी है, तो ये जानकारी पूरी पंचायत में हर जगह दी जाएगी। जी जी धन्यवाद धन्यवाद सरपंच साहब आपको। जी जी भाई साहब नमस्कार, आप बताइए क्या क्या संदेश देंगे। मैं इसमें ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो पुराने जो कानून थे अंग्रेज़ों के समय से, तो उन कानूनों को हटा के अब नए कानून लागू किए गए हैं। पुराने जो कानून थे उसमें दंड का प्रावधान होता था, और अब जो न्याय प्रक्रिया से कानून किया जाएगा, तो इसके लिए जो कानून लागू किए गए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो नागरिक हैं वो इसकी जानकारी प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। ये थे अजीत जी पटवारी जो सेवानिवृत्त हैं, वीआरएस लिया है उन्होंने। अभी बात करेंगे यहाँ शालोदड़ा के सरपंच हैं अनिल जी। जी सरपंच साहब नमस्कार, आप बताइए कुछ। देखिए ये नई जो कानून प्रणाली लागू हुई है इसका हम भी अध्ययन करेंगे। हम भी 25 साल से पुरानी पढ़ते आए थे, हम पढ़ के लोगों को प्रचार करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को न्याय दिलाएंगे। सरपंच जी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम भी पढ़ेंगे, और आप मुझे ये बताइए, आप अधिवक्ता भी हैं, इसमें क्या क्या पेचीदगियाँ आएंगी हमारे दर्शकों को आप बताइए थोड़ी सी। देखिए इसमें पेचीदगियाँ ये आएगी कि जो चीज़ हम 25 साल से पढ़ रहे थे वो हमें टिप्स पे याद थी, अब हमें नए सिरे से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें भी लगभग 6 महीने लगेंगे, तब हमें भी इसका बेसिक नॉलेज हो पाएगा। नहीं, आप एक अधिवक्ता है, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, बड़ी जिज्ञासा है मेरी अनिल जी। आप ये बताइए कि क्या ये कानून में तब्दीली हुई है, धाराओं में तब्दीली हुई है, आंकड़ों में बदलाव हुआ है, तो क्या कभी कोई पुलिस अधिकारी या जज की कुर्सी पे बैठा हुआ मजिस्ट्रेट भी गलत फैसला दे देगा? नहीं, गलत फैसला नहीं देगा, उसमें टाइम लग सकता है, देख के ही देंगे। वो पहले टिप्स पे जो चीज़ याद थी वो देख के लिख के उसमें किताब में देख के देखेंगे, उसके बाद में देंगे, गलत नहीं होगा इसमें, अच्छा ही है। कुल मिलाकर के एक सरपंच प्रतिनिधि और अधिवक्ता का कहना है कि कानून तो है बड़ा अच्छा है, लेकिन पेचीदगियां बहुत ज़्यादा हैं और इनका अध्ययन करने में अभी महीनों लगेंगे पुलिसिंग डिपार्टमेंट को और